जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको मालूम है कि कल ही हमने आपको बताया था कि महागठबंधन ने औरंगाबाद जिले के 4 सीटों पर अब तक ब्रेक लगा करके रखा है। कई नाम उसके सामने थे, इस वजह से भी राजद ने खास करके इन 4 सीटों पर ब्रेक लगाया था। लेकिन अब जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं कि कई सीटों पर जो है बदलाव के संकेत सामने आ रहे हैं। जी हाँ, राजद जो है वो कई सीटों पर बदलाव करने वाला है। आपको मालूम है कि एक तरफ 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान राजद या कांग्रेस दोनों के धुरंधरों ने जो है औरंगाबाद जिले के सभी 6 विधानसभा सीटों को जीतने का काम किया था। लेकिन इस बार जिस तरीके से एनडीए ने अपने खेमे में परिवर्तन किया है, उसके बाद से राजद की खास करके रणनीति बदल गई है। देखिए, राजद औरंगाबाद जिले के 4 विधानसभा सीटों पर अपने प्रतिनिधि को, अपने उम्मीदवार को उतारते रहा है, जिसमें रफीगंज शामिल है, गो विधानसभा है, वहीं पर नबीनगर विधानसभा है और ओबरा विधानसभा है। इन चारों पर नबीनगर से विजय कुमार सिंह डब्लू सिंह उम्मीदवार थे, 2020 में जो विधायक बने थे। ओबरा से ऋषि कुमार आपको उम्मीदवार थे जो विधायक बने थे। गोह से भीम यादव थे और रफीगंज से मोहम्मद निहालुद्दीन थे। ये चारों विजेता बने थे 2020 में। लेकिन अब एनडीए ने जो परिवर्तन किया है, एनडीए ने जो अपने उम्मीदवार अलग अलग समीकरणों के साथ उतारे हैं। देखिए, 2020 वाली गलती एनडीए ने नहीं दोहराई है। उन्होंने अपने 6 विधानसभा सीटों पर अलग अलग उम्मीदवार को उतारा है। अगर बात करें तो औरंगाबाद विधानसभा में जहां पर कई धुरंधर थे, कई दावेदार थे टिकट के, उन सब को छोड़ करके बीजेपी ने त्रिविक्रम नारायण सिंह पर भरोसा जताया और इस वक्त जो है उन्हें 2025 विधानसभा चुनाव में जो है उम्मीदवार बना करके भेजा है। वहीं पर नबीनगर की बात करें तो नबीनगर में जदयू के खाते से पिछले बार जो चुनाव लड़े थे वीरेंद्र कुमार सिंह, उनकी जगह पर बीजेपी ने, जदयू ने जो है, नीतीश कुमार ने जो है वो परिवर्तन किया और आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को जो है वो यहां से मौका दिया गया। देखिए, शिवहर से वो विधायक थे आरजेडी के टिकट पर, लेकिन जब जदयू में वो शामिल हुए तो उनको जो है यहां यानी नबीनगर से उनको उम्मीदवार बनाया गया। वहीं पर अगर ओबरा विधानसभा की बात करें तो ओबरा विधानसभा में प्रकाश चंद्रा को लोजपा ने जो है अपना उम्मीदवार बनाया है। देखिए, पिछले बार दोनों लड़े थे, लोजपा और जदयू आमने सामने थी, इस वजह से दोनों की हार हुई थी, यानी एनडीए की हार हुई थी। लेकिन इस बार समीकरण बदला है, प्रकाश चंद्रा पर लोजपा ने भरोसा जताया है, एनडीए ने भरोसा जताया है। वहीं पर अगर गो विधानसभा की बात करें, गो विधानसभा में भी लड़ाई हुआ था। लड़ाई में एक तरफ मनोज शर्मा थे, दूसरी तरफ आपको रणविजय सिंह थे, तीसरी तरफ भीम यादव थे राजद से। अब ऐसे में दोबारा ये गलती को नहीं दोहराते हुए एनडीए ने जो है, खास करके भाजपा ने अपने उस सीट पर के रणविजय सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, अपने पार्टी में पहले शामिल कराया, उसके बाद गोह से उनको उम्मीदवार बना दिया, यानी वहां भी परिवर्तन किया गया है। अगर बात करें रफीगंज विधानसभा सीट की तो रफीगंज विधानसभा सीट में भी त्रिकोणीय लड़ाई हुई थी 2020 में। इस दौरान पर एक तरफ जहां जदयू से उम्मीदवार थे पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह, वहीं दूसरी तरफ राजद से मोहम्मद निहालुद्दीन थे और तीसरी तरफ बात करें निर्दलीय के तौर पर प्रमोद कुमार सिंह सामने आए थे। लेकिन जिस तरीके की रिजल्ट निकल करके सामने आई थी 2020 चुनाव में, वहां पर प्रमोद कुमार सिंह ने अच्छे खासे वोट ला करके दूसरे नंबर पर वो पहुंचे थे और जदयू के जो प्रत्याशी थे यानी पूर्व विधायक अशोक सिंह वो तीसरे नंबर पर चले गए थे। इन तमाम चीजों को देखते हुए जदयू ने यह फैसला किया कि वहां पर परिवर्तन हो और रफीगंज से जो है उन्होंने प्रमोद कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बना दिया, यानी कि रफीगंज विधानसभा में भी परिवर्तन हुआ। अगर बात करें कुटुंबा विधानसभा सीट पर तो कुटुंबा विधानसभा सीट से इस बार जो है हम पार्टी के खाते में सीट थी, वो 2020 में भी थी, जहां पर श्रवण भैया को मौका मिला था और ललन राम जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे। लेकिन इस बार हम पार्टी ने उस गलती को न दोहराते हुए ललन राम को जो है वो उम्मीदवार के तौर पर सामने लाया और श्रवण भुइयां को यहां पर मौका नहीं दिया गया, यानी जो दूसरे नंबर पर रहा उनको मौका दिया गया। तो 6 सीटों पर एनडीए ने अलग अलग उम्मीदवार जो है वो तय कर दिए, यानी कि लड़ाई की जो गुंजाइश थी, त्रिकोणीय स्थिति थी, वो खत्म हो गया। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन के लिए चुनौती बड़ा था। एक तरफ जहां पर कांग्रेस ने अपने दोनों सीटों पर यानी औरंगाबाद और कुटुंबा में आनंद शंकर सिंह को औरंगाबाद से और कुटुंबा से प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को
उम्मीदवार के तौर पर सामने लाया, लेकिन राजद के लिए चुनौती बड़ी थी क्योंकि कई धुरंधर कई सीटों पर जो है अपनी अपनी दावेदारी करे थे। अगर बात की जाए रफीगंज विधानसभा सीट की, तो रफीगंज विधानसभा सीट में कई चेहरों के नाम सामने आ रहे हैं। देखिए, एक तरफ मोहम्मद नेहालुद्दीन की अपनी एक दावेदारी है, पुराने कद्दावर नेता है, लेकिन उसके बीच में यह खबर निकल के आ रही है कि वहां पर अब राजद परिवर्तन करना चाहती है और परिवर्तन में कोई कुशवाहा उम्मीदवार को सामने लाया जा सकता है। उम्मीदवारों की कमी नहीं है रफीगंज में। बात करें तो शंकर यादवेंदु पुराने राजद नेता हैं, वो वहां से दावा ठोक रहे हैं, पटना में धरना दिए हुए हैं कि हमें टिकट मिलना चाहिए। वहीं पर अमरेंद्र कुशवाहा का नाम सामने आ रहा था। वहीं पर अगर बात करें तो डॉक्टर पुष्पेंद्र का नाम सामने आ रहा था, वो भी कुशवाहा समाज से आते हैं और मुस्लिम समुदाय से भी एक दो दावेदारों का नाम है। तो ऐसे में राजद वहां से परिवर्तन करना चाहती है क्योंकि अब लड़ाई जो है वो आमने सामने की लड़ाई दिख रही है, त्रिकोणीय स्थिति वहां पर नहीं बन रहा है। अगर इस तरीके से जिस तरीके से क्षेत्र में मोहम्मद नेहालुद्दीन को लेकर के विरोध है, राजद यहां पर परिवर्तन कर सकती है। ओबरा विधानसभा सीट में ऋषि यादव को भी देखिए वीरेंद्र कुमार सिंह के जगह पर लाया गया था, उनको विधायक होते हुए भी चेंज किया गया था। उसी तरह ऋषि यादव को लेकर के भी चर्चा है कि उनकी जगह पर उनकी पत्नी को लड़ाया जा सकता है। वहीं पर गोह में भी भीम यादव को लेकर के परिवर्तन की चर्चा तेज है कि भीम यादव को भी जो है वहां की जगह कहीं और जिम्मेवारी दी जाएगी और नया कैंडिडेट गोह में भी लड़ाया जा सकता है। नबीनगर में, हालांकि नबीनगर में विजय कुमार सिंह डब्लू सिंह का नाम चल रहा है। विजय कुमार सिंह एक कद्दावर नेता और साथ में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के करीबी नेताओं में से माने जाते हैं और उनकी अपनी एक मजबूत दावेदारी है। चेतन आनंद के सामने राजपूत वैसे राजपूत होने की संभावना है, इस वजह से उनके नाम कटने की जो है आशंका नहीं है, लेकिन यह तय है कि 4 सीटों पर से राजद परिवर्तन करने वाली है। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, लगातार आपको अपडेट देंगे। देखते रहिए बुलेट न्यूज टीवी।